हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मां शारदे टीचिंग सेंटर में। क्या आप क्लास ट्वेल्थ बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हैं? क्या बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हैं? तो मेरे दोस्त, आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ हिंदी। क्या क्लास ट्वेल्थ हिंदी के काव्य खंड का जो 12वां चैप्टर है, क्या काव्य खंड का 12वां चैप्टर है और जिसका नाम है हार जीत। क्या जिसका नाम है हार जीत। आज इस चैप्टर के हम लोग जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, क्या जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सभी का आज विस्तार पूर्वक सोल्यूशन करेंगे और आपको 100% गारंटी देते हैं। क्या 100% गारंटी देते हैं कि यदि एग्ज़ाम में इस चैप्टर से कोई प्रश्न पूछा गया तो इससे बाहर नहीं आएगा। क्या इससे बाहर कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि यदि आप सभी सब्जेक्ट का फ्री PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, MS टीचिंग सेंटर। क्या MS टीचिंग सेंटर या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जा करके टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में कवि परिचय। क्या कवि परिचय के बारे में पढ़ना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मेरे दोस्त, क्योंकि एग्ज़ाम में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, क्या मैक्सिमम क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वह कवि परिचय से ही रहता है। तो सबसे पहले क्या है कि हमारा जो चैप्टर है यह काव्य खंड का 12वां चैप्टर है, 12 नंबर का चैप्टर है और जिसका नाम क्या है हार जीत है। क्या इसका नाम हार जीत है और इसके कवि जो हैं अशोक वाजपेयी हैं। क्या अशोक वाजपेयी है। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हार जीत कविता के कवि कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि हार जीत कविता के कवि अशोक वाजपेयी हैं। क्या अशोक वाजपेयी। अब हम लोग सबसे पहले स्टेप 1 में, क्या सबसे प्रथम स्टेप और पहला स्टेप में देखेंगे कवि परिचय। उसके बाद दूसरा स्टेप में देखेंगे इस चैप्टर के VVI का, इस चैप्टर के VVI पॉइंट देखेंगे। और स्टेप 3 में यदि बात किया जाए तो इसमें हम देखेंगे कि जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सभी को, क्या जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सभी को। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ बात करते हैं कि कवि परिचय। तो कवि परिचय के बारे में देखेंगे कि अशोक वाजपेयी का जो जीवन परिचय है क्या है। तो सबसे पहले जीवन परिचय या कवि परिचय के बारे में बात करते हैं तो मेरे दोस्त आता है जन्म। क्या जन्म। तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। क्या अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान उनका है दुर्ग छत्तीसगढ़। क्या दुर्ग छत्तीसगढ़। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अशोक वाजपेयी जी का जो जन्म हुआ 16 जनवरी 1941 में। और इनका जन्म स्थान कहाँ है, दुर्ग छत्तीसगढ़। क्या दुर्ग छत्तीसगढ़। और उनका मूल निवास स्थान, मतलब वे मूल रूप से कहाँ रहते थे, सागर मध्य प्रदेश में रहते थे। क्या सागर मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश के एक जगह है जिसका नाम क्या है सागर। क्या मध्य प्रदेश के एक जगह है जिसका नाम क्या है सागर, वही वे क्या करते थे, रहते थे। उसके बाद अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है माय डियर स्टूडेंट, क्या है कि माता। क्या माता पिता के नाम। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोई एक कवि या कोई एक लेखक दे देगा, अब बोलेगा इनके माता का नाम या इनके पिता का नाम क्या है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो अशोक वाजपेयी के माता जी का नाम जो है निर्मला देवी है। क्या निर्मला देवी। और उनके पिताजी का नाम परमानंद वाजपेयी था। क्या परमानंद वाजपेयी था। आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि परमानंद वाजपेयी, वाजपेयी से क्या होगा वाजपेयी। मतलब सिंपली आप समझिए कि अशोक वाजपेयी के माता जी का नाम निर्मला देवी तथा पिताजी का नाम परमानंद वाजपेयी है। क्या परमानंद वाजपेयी है। उसके बाद अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है क्या है कि शिक्षा। क्या शिक्षा। तो अशोक वाजपेयी के प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात किया जाए, क्या प्रारंभिक शिक्षा, तो उनका जो प्रारंभिक शिक्षा हुआ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से। क्या गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से। और उसके बाद क्या है कि उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से BA किए। क्या सागर विश्वविद्यालय से क्या किए, BA किए। सागर मध्य प्रदेश का एक स्थान का नाम है। क्या सागर से क्या किए, BA किए। उसके बाद अगला जो है सेंट स्टीफेंस कॉलेज। क्या सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में MA किए। क्या किए, यहाँ सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि उनका जो प्रारंभिक शिक्षा हुआ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से हुआ, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और सागर विश्वविद्यालय से BA किए। क्या सागर विश्वविद्यालय से BA किए। और दिल्ली से क्या सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में MA किए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक वाजपेयी अंग्रेजी
अंग्रेजी में एमए कहाँ से किए या किस विद्यालय से किए? तो दिल्ली से किए। और किस विश्वविद्यालय से किए? सेंट स्टीफेंस कॉलेज से किए। क्या? सेंट स्टीफेंस कॉलेज से किए, अंग्रेजी में एमए किए। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, अगला जो पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है कि उनके वृत्ति के बारे में बात करते हैं। क्या? उनके वृत्ति के बारे में, क्या अशोक वाजपेयी जी का वृत्ति है जो क्या था? तो सबसे पहला जो है क्या है कि भारतीय प्रशासनिक, क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। अशोक वाजपेयी जो थे क्या थे? भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। उसके बाद क्या है कि कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह किए। क्या किए कि अशोक वाजपेयी जो हैं कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह किए। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट और तीसरा है यहाँ पे दिया हुआ कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद से सेवानिवृत्त रहे। मतलब सीधा सा आप समझिए कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो है उसके प्रथम कुलपति पद पर थे। क्या? प्रथम कुलपति पद पर भी थे। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिससे कि एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या है कि उनकी कृतियाँ। क्या? उनकी कृतियाँ। तो उनकी कृतियाँ जो है अशोक वाजपेयी की प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित है। क्या? अशोक वाजपेयी की प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित है। कृतियाँ के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो आता है कविता संग्रह। क्या? कविता संग्रह। उन्होंने कई कविताएँ की रचना की जिनमें से कुछ प्रमुख यहाँ पे दिया गया है। तो उनके कविता संग्रह में क्या है कि सबसे पहला जो है शहर अब भी संभावना है। क्या? शहर अब भी क्या है? संभावना है। एक कविता संग्रह है। एक पतंग अनंत में। क्या? एक पतंग अनंत में। अगर इतने से तत्पुरुष कहीं नहीं वही। इस क्या है? कहीं नहीं वही जो है इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या? कहीं नहीं वही किसकी कृति है? अशोक वाजपेयी की कृति है जो कि एक कविता संग्रह है। उसके बाद क्या है? बहुरी अकेला। उसके बाद क्या है? थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश, अभिनियो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो नहीं है अभी कुछ और, समय के पास समय, कहीं कोई दरवाज़ा, दुख चिट्ठी रसा है, विपक्षा, कुछ रफू कुछ थिगड़े, इस नक्षत्रहीन समय में, कम से कम, हार जीत। क्या? हार जीत भी क्या है? कविता संग्रह। मतलब यहाँ से सीधा सा स्पष्ट हो गया कि हार जीत भी क्या है? एक कविता संग्रह है। क्या? हार जीत भी एक कविता संग्रह है। उसके बाद इबारत से घिरी मात्राएं, उम्मीद का दूसरा नाम। क्या? उम्मीद का दूसरा नाम। मतलब यहाँ पे जितना भी दिया गया है क्या है? कविता संग्रह है। क्या? सभी के सभी क्या है? कविता संग्रह। इसमें आप याद रखिएगा कहीं नहीं वहीं से। क्या? यहाँ कहीं नहीं वहीं से और हार जीत दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उनकी रचना में अगला जो आता है क्या आता है कि आलोचना। क्या? आलोचना। अशोक वाजपेयी जी के आलोचना में सबसे पहले आता है क्या है? फिलहाल। उसके बाद कुछ पूर्वग्रह। उसके बाद समय से बाहर और सीढ़ियाँ शुरू हो गई। और अगला जो नेक्स्ट है क्या है? अगला जो यहाँ पे दिया गया है कि कविता का गल्प और कभी कहा गया। क्या? कभी कहा गया। मतलब सीधा देखें कि यहाँ पे जितना जो यहाँ जितना दिया गया है सभी का सभी क्या है? अशोक वाजपेयी जी के द्वारा रचित आलोचना है। क्या? रचित आलोचना है। उसके बाद अगला जो है क्या है? संपादित कृतियाँ। क्या? संपादित कृतियाँ। अशोक वाजपेयी के द्वारा संपादित कृतियाँ जो है पहला है तीसरा छात्र, साहित्य विनोद, कल विनोद, पुनर्वसु, कविता का जनपद। क्या? कविता का जनपद। यहाँ पे क्या इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि यह सब क्या है? संपादित कृतियाँ है और किसकी है? अशोक वाजपेयी के। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि स्तंभ लेखन। तो स्तंभ लेखन जो है अशोक वाजपेयी जी के कभी कभार। क्या? कभी कभार जो है क्या? स्तंभ लेखन है। और एग्जाम में भी क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है कि कभी कभार क्या है? तो कभी कभार जो है क्या है? स्तंभ लेखन है। क्या? स्तंभ लेखन है जो कि अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित है। उसके बाद अगला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट और इससे तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा इस चैप्टर से, क्या है कि सम्मान। मतलब अशोक वाजपेयी को कौन कौन सा सम्मान मिला? तो सबसे पहले क्या है कि अशोक वाजपेयी को निम्नलिखित प्रमुख सम्मान से सम्मानित किया गया। क्या? अशोक वाजपेयी को निम्नलिखित प्रमुख सम्मान से सम्मानित किया गया। सबसे पहला यहाँ पे आता है कि साहित्य एकेडमी पुरस्कार। मतलब सीधा समझिए कि साहित्य एकेडमी पुरस्कार अशोक वाजपेयी जी को मिला था और 1994 में। कब? 1994। तो सबसे पहला क्या है? साहित्य एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1994 में अशोक वाजपेयी को। उसके बाद अगला जो पुरस्कार है दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। क्या? दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से भी अशोक वाजपेयी को सम्मानित किया गया था।
उसके बाद तीसरा जो है क्या है कि फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2005 में। उसके बाद अगला जो है 4 नंबर का कि पोलिश सरकार का ऑफिसर, क्या पहला है फ्रेंच सरकार का ऑफिसर और दूसरा क्या है पोलिश सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004। यह सब सम्मान से क्या किया गया था, अशोक वाजपेयी को सम्मानित किया गया था। मतलब सीधा समझिए कि अशोक वाजपेयी को टोटल 4 सम्मान मिला था। क्या 4 सम्मान मिला था, और जिसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे 1 नंबर में साहित्य अकेडमी पुरस्कार। और इसी से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अशोक वाजपेयी को साहित्य अकेडमी पुरस्कार कब मिला था, तो 1904 ईस्वी में मिला था। कब? 1904 ईस्वी में मिला था। उसके बाद आप देखते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या देखेंगे, स्टेप 2 में कि चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है सभी को, तो सबसे पहला क्या है कि अशोक वाजपेयी को कहीं नहीं वहीं काव्य संग्रह के लिए 1994 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। मतलब सीधा समझिए कि अभी जस्ट हम बताए हैं कि अशोक वाजपेयी को साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और कब किया गया था? 1994 में। कब? 1994 में। और किस रचना के लिए? तो उनका एक काव्य संग्रह है। क्या? उनका एक काव्य संग्रह है जिसका नाम है कहीं नहीं वहीं। क्या? कहीं नहीं वहीं। इसी के लिए 1994 ईस्वी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से अशोक वाजपेयी जी को क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। मतलब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अशोक वाजपेयी को किस कृति के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो कहीं नहीं वहीं से। क्या? कहीं नहीं वहीं से। उसके बाद अगला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि प्रस्तुत कविता। मतलब यहाँ पे जो प्रस्तुत कविता है जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है? हार जीत। क्या? हार जीत। तो हार जीत जो यहाँ पे कविता है अशोक वाजपेयी के कविता संकलन, क्या अशोक वाजपेयी के जो कविता संकलन है कहीं नहीं वहीं से ली गई है। और यह क्या है? एक गद्य कविता है। मतलब सीधा सा आप समझिए कि हम लोग जो चैप्टर हार जीत पढ़ रहे हैं वह कहाँ से लिया गया है? कहीं नहीं वहीं से। क्या? कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। और यह जो हार जीत है एक गद्य कविता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित हार जीत, एक हार जीत कविता किस प्रकार की कविता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गद्य कविता। क्या? गद्य कविता है। और कहाँ से लिया गया है? कहीं नहीं वहीं। क्या? कहीं नहीं वहीं कविता संकलन से लिया गया है। उसके बाद अगला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि गद्य कविता, क्या गद्य कविता का लेखन पिछले 15 से 20 वर्षों में शुरू हुआ है। क्या? गद्य कविता का जो लेखन शुरू हुआ है 15 से 20 वर्षों में शुरू हुआ है। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण VVI पॉइंट का हम लोग अध्ययन कर लिए। अब हम लोग तीसरा स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड स्टेप में हम क्या बोलें कि जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं सभी का सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि सभी अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, क्या सम मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या सम मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यदि आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं एग्जाम में इससे बाहर तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहला क्या है? तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? सागर मध्य प्रदेश, या महासागर मद्रास, या हिंद महासागर, या वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट कि अशोक वाजपेयी का जो मूल निवास स्थान है सागर मध्य प्रदेश है। क्या? सागर मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका 100% करेक्ट। उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 2 नंबर का प्रश्न है, क्या है कि किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है? मतलब 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि किसकी विजय हुई सेना की या नागरिकों की यह जो पंक्ति है किस पाठ से लिया गया है? हार जीत से लिया गया है, या अधिनायक से लिया गया है, या गांव का घर नामक चैप्टर से लिया गया है, या जन जन का चेहरा एक से लिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि यह जो है हार जीत नामक चैप्टर से लिया गया है। क्या? हार जीत नामक चैप्टर से लिया गया है। उसके बाद 3 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि हार जीत किस प्रकार की रचना है? 2020 में पूछा गया था कि हार जीत जो है किस प्रकार की रचना है? पद गीत है, या गद्य कविता है, या शोक गीत है, या हर्ष गीत है? अभी तुरंत हम बताए हैं कि हार जीत क्या है? एक प्रकार का गद्य कविता है। क्या? एक प्रकार का गद्य कविता है। और यह लिया गया है कहीं नहीं वहीं से। क्या? कहीं नहीं वहीं से लिया गया।
उसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 4 नंबर में, यह भी 2020 में साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट में पूछा जा चुका है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 16 जनवरी 1941, ऑप्शन यहाँ पे बी होना चाहिए, यहाँ पे सी, तो बी है 16 जनवरी 1930, ऑप्शन सी 16 जनवरी 1940, ऑप्शन डी 16 जनवरी 1935। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर कि अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। क्या 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 2020 में ही पूछा गया है। क्या 2020 में पूछा गया है कि हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है। तो हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला जो है क्या कर रहा है, सड़क सींच रहा है या गीत गा रहा है या रोशनी कर रहा है या पानी भर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला जो है क्या कर रहा है, सड़क को सींच रहा है। क्या सड़क को सींच रहा है। क्या पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 2019 में पूछा गया है साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट में कि हार जीत कविता किस कविता संग्रह से लिए गए। मतलब हार जीत जो है कहाँ से लिया गया था। हार जीत हम लोग जानते हैं कहीं नहीं वहीं से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। क्या कहीं नहीं वहीं से। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है, क्या है कि हार जीत के रचनाकार कौन है। काफ़ी आसान प्रश्न है और 2015 में पूछा गया था और 18 में पूछा गया था। हार जीत जो है रचना के रचनाकार कौन है। तो हार जीत रचना के रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए अशोक वाजपेयी। उसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 8 नंबर का प्रश्न है, क्या है कि अशोक यहाँ पे क्या होगा, अशोक वाजपेयी किस प्रकार के कवि हैं। भक्ति काल के या छायावाद काल के या रीति काल के या आधुनिक काल के या आधुनिक काल के। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट कि अशोक वाजपेयी जो हैं आधुनिक काल के कवि हैं। क्या आधुनिक काल के कवि है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2020 में पूछा गया था आर्ट्स में। क्या आर्ट्स में 2020 में पूछा गया था कि अशोक वाजपेयी किस प्रकार के कवि हैं। तो अशोक वाजपेयी जो हैं आधुनिक काल के कवि हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न है कि हार जीत किस प्रकार की रचना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गृहीत गीत। मतलब क्या है कि गद्य कविता है। सिंपल आप समझिए कि क्या है, गद्य कविता है, गृहीत गीत इसको कह सकते हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया था कि अशोक वाजपेयी की कौन सी रचना है। गाँव का घर है या हार जीत है या कविता है या करवक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि अशोक वाजपेयी की जो रचना है हार जीत है। क्या हार जीत है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया 11 नंबर का कि अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या है। तो अशोक वाजपेयी के माँ का नाम क्या है, निर्मला देवी है। क्या निर्मला देवी। उसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया था क्या है कि अशोक वाजपेयी के पिताजी कौन थे। अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम क्या था, परमानंद वाजपेयी था। क्या परमानंद वाजपेयी था, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 13 नंबर का प्रश्न है क्या है कि तत्पुरुष किसकी रचना है। तत्पुरुष जो है अशोक वाजपेयी की रचना है। क्या अशोक वाजपेयी की रचना है तत्पुरुष। उसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 14 नंबर कि मशक वाला क्या कर रहा है, सड़क सींच रहा है या पानी भर रहा है या रोशनी कर रहा है या गीत गा रहा है। रिपीटेड प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि मशक वाला क्या कर रहा था, सड़क को सींच रहा था। क्या सड़क को सींच रहा था। उसके बाद अगला है कि हार जीत कविता के कवि का नाम बताएं। तो हार जीत कविता के कवि हैं अशोक वाजपेयी। क्या अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 16 नंबर का प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी ने कौन सा स्तंभ लेखन का कार्य किया था। अशोक वाजपेयी का स्तंभ लेखन कौन है, कभी कभार। क्या कभी कभार जो है अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित एक स्तंभ लेखन है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 17 नंबर का कि कवि अशोक वाजपेयी ने कौन सा साहित्यिक पत्र संपादन किया था। अशोक वाजपेयी के द्वारा संपादित साहित्यिक पत्र यहाँ पे जो है क्या है, संवेद भी है, पहचान भी है। उसके बाद पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता, एशिया, समास और ऊपर इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। क्या उपर्युक्त सभी। उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि वे उत्सव मना रहे हैं, इनमें वे किसके लिए आया है। तो वे उत्सव मना रहे हैं, इनमें वे जो शब्द प्रयोग किया गया है नागरिक के लिए प्रयोग किया गया है। क्या नागरिक के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि नागरिक ही क्या कर रहे थे, वो उत्सव को मना रहे थे। उसके बाद 19 नंबर का है यहाँ पे प्रश्न कि किस कवि ने लिखा है। क्या किस कवि ने लिखा है कि खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है।
क्या खेत रहने वालों की सूची प्रकाशित है। तो यह जो पंक्ति है, क्या यह जो पंक्ति है हार जीत, क्या हार जीत कविता से लिया गया है और हार जीत के लेखक हैं अशोक वाजपेयी। क्या हार जीत के लेखक हैं अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 20 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है। तो कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक पतंग अनंत में ये अशोक वाजपेयी की कृति है, कहीं नहीं वहीं से ये भी अशोक वाजपेयी की कृति है। उसके बाद क्या है, कोणार्क अशोक वाजपेयी की कृति है। उसके बाद घास में दुबका आकाश, ये भी क्या है, अशोक वाजपेयी की कृति है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, कोणार्क। क्या, कोणार्क। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, 21 नंबर का प्रश्न है, क्या है कि कभी अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान मिला था। तो आपको हम बताएं कि कभी अशोक वाजपेयी को 4 सम्मान से या 4 पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। पहला था साहित्य अकेडमी पुरस्कार, उसके बाद दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, उसके बाद क्या है फ्रेंच सरकार का ऑफिसर, और उसके बाद दूसरा क्या था पुलिस सरकार का ऑफिसर। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्या, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आज की क्लास में हम जितने इस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न था सभी का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं मेरे दोस्त, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।